हरे कृष्णा। टुडे 17 अगस्त 2023 और आज हम उद्धव गीता स्टार्ट कर रहे हैं। यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत दिनों से पेंडिंग था बट फाइनली कृष्णा जी की कृपा से और उनके परमिशन से ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो उद्धव गीता इज़ अ पार्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम कैंटो 11। तो वैसे तो शुरू होता है चैप्टर 6 से, लेकिन हम लोग चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 में जो चीज़ है उसकी थोड़ी बहुत समरी चैप्टर 7 में है। तो हम लोग एक्चुअली श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 के चैप्टर 7 से 29 तक, लगभग 29 तक पढ़ेंगे, दैट इज़ उद्धव गीता। लेकिन ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज देना ज़रूरी है। और जैसे कि मैं बता दूं पहले से, मैंने ये पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ने वाली हूँ अभी आप लोगों के साथ। बेसिकली मैं अपने लिए कर रही हूँ। जैसे कि बुढ़ापे में अगर मुझे दिखाई ना दे तो एटलीस्ट हियरिंग एड से मैं सुन पाऊँगी ये सब। तो ये मैं अपने लिए ही सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन अगर कोई सच में कृष्णा जी में इंटरेस्टेड है और उनको ये सब स्पिरिचुअल और डिवाइन नॉलेज में इंटरेस्ट है, सो दे आर वेलकम। वो मेरे साथ ये एंजॉय कर सकते हैं। जितना मुझे समझता है मैं ज़रूर समझा दूँगी। बाकी का आप लोगों के पास इंटरनेट में बहुत मटेरियल है, वहाँ से आप ट्राई कर सकते हो देखना। ओके, तो श्री कृष्णा के बारे में तो सब जानते हैं। सो जो उद्धव जी थे उनको कभी कभी कृष्णा जी के कज़न भी बोला जाता है और कभी कभी फ्रेंड एंड फिलोसोफर भी। कज़न इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो देव भागा के बेटे थे उद्धव, जो कि वासुदेव के भाई हैं। मतलब समझ रहे हैं, वासुदेव जी इज़ कृष्णा जी फादर और वासुदेव के भाई हैं देव भागा, जिनका बेटा है उद्धव। तो इसलिए उनको कज़न्स भी कहा जा रहा है, बट एट द सेम टाइम उनको फ्रेंड एंड क्या कहते हैं, काउंसलर भी कहा जाता है। तो उद्धव वॉज द काउंसलर ऑफ आई थिंक वृष्णिस, और इसलिए उनको कृष्णा जी का भी काउंसलर भी बताया जाता है। ओके, सो मैं कुछ टेक्स्ट रीड करती हूँ और उसको मैं समझाती हूँ। देयर आर ब्यूटिफुल स्टोरीज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड हिज डिवोटी उद्धव, अ डिसाइपल ऑफ बृहस्पति, द परसेप्टर ऑफ द गॉड्स एंड सन ऑफ देवभांगा। एक जगह देवभागा, एक जगह देवभंगा है, तो हम उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आइडिया तो आ ही गया है आपको। द डिफरेंसेस बिटवीन देम वर शार्प एंड ग्लेरिंग। उद्धव वॉज अ स्कॉलर एंड इंटेलेक्चुअल वाइल कृष्णा वॉज अ काउहर्ड। तो इसमें बोल रहे हैं कि कृष्णा जी और उद्धव जी का एक बहुत भी ब्यूटीफुल स्टोरीज है उनके रिलेशनशिप के बारे में। उद्धव इज़ अ डिसाइपल ऑफ बृहस्पति, बृहस्पति के स्टूडेंट हैं उद्धव। द प्रिसेप्टर ऑफ द गॉड्स एंड सन ऑफ देवभंगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बहुत है, मतलब उद्धव और कृष्णा में डिफरेंस बहुत है। उद्धव वॉज अ स्कॉलर एंड इंटेलेक्चुअल। पंडित जो नहीं होते हैं, बहुत जो स्क्रिप्चर्स पढ़कर, मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल और पंडित वाले लोग, ज्ञानी लोग। जबकि कृष्णा जी क्या थे, गाय चराते थे, काउहर्ड, गाय चराते थे। उद्धव वॉज ब्रॉट इन अ सिटी वाइल कृष्णा जी वॉज ब्रॉट अप इन अ विलेज। उद्धव की परवरिश शहर में हुई थी और कृष्णा जी की गांव में। उद्धव intuitively knew that Krishna was no ordinary soul, while Krishna saw उद्धव as a seeker. उद्धव जी को मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था कि कृष्णा कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, और कृष्णा जी उद्धव को एक सीकर जैसा समझते थे। सीकर मतलब भक्त के नीचे के लेवल वाला। जब हम कहते हैं कि मैं भक्त हूँ, मैंने हमेशा कहा कि कभी खुद को भक्त मत बोलो। भक्त इज़ अ टाइटल। वो भक्त बनना मतलब बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग सीकर लेवल पे है, मतलब हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं भक्त बनने की, बाय सीकिंग नॉलेज। सीकर मतलब जो नॉलेज चाहता है, सीख करता है। ठीक है, तो हम सब लोग अभी भी नॉलेज सीख कर रहे हैं, हम कोई भक्त वक्त नहीं बने हैं। भक्त कैटेगरी में आना बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसे बोलना भी नहीं गलती से खुद को भक्त, क्योंकि फिर आपके यूनिवर्स के टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खुद के साथ कोई टैग मत लगाना, सर्वेंट बोलो, वो सबसे बेस्ट है।
So two incidents in their relationship invite attention. In the first instance, Krishna requests Uddhav to go to Vrindavan and, contrary to the promise he had made to them, inform the milkmaids that he would never return to Vrindavan. तो दो इंसिडेंट इसमें बताया जाएगा जो उद्धव जी के साथ रिलेटेड है. तो एक में कृष्णा जी उद्धव को कहते हैं कि वृंदावन जाओ, और मैंने जो कहा था गोपियों से कि मैं अपना कार्य संपूर्ण करके आऊँगा, तुम बोलो कि मैं कभी नहीं आऊँगा वृंदावन, ये जाके बोलो. Uddhav accepted the mission, but he was egoistic of his knowledge and considered the Gopikas uneducated, while Krishna wanted to show Uddhav that divine love was above wisdom. तो उद्धव जी को थोड़ा घमंड था अपने ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, मतलब उनका जो ज्ञान था और उनके उसके ऊपर उनको काफ़ी घमंड था. उनको ईगो था. और वो सारे जो गोपीस थे ना, उनको गंवार समझते थे, मतलब बिना पढ़े लिखे वो क्या जानते हैं कुछ ज्ञान के बारे में. तो कृष्णा जी दिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे उद्धव को कि जो डिवाइन लव होता है वो किसी भी ज्ञान के ऊपर होता है. मैं हमेशा आप लोगों को प्रेम समझने को बोलती हूँ ना, कि प्रेम समझो, प्रेम को महसूस करो और प्रेम करो. ये सब कुछ से ऊपर है, किसी भी ज्ञान से बहुत ऊपर होता है प्रेम. तो वही कृष्णा जी उद्धव को समझाना चाहते थे. Uddhav promptly went to the Gopikas and told them that they should not weep for Krishna and that they should invest their energies in acquiring Brahma Gyan. तो उद्धव गए गोपीस के पास और बहुत प्रॉम्प्टली बोला उनको कि तुम लोग क्या रोते रहते हो कृष्णा कृष्णा करके, ये सब ना करके तुमको ब्रह्म ज्ञान पाना चाहिए, इससे तुम मोह माया से मुक्त हो जाओगे. ये सब मोह माया है, क्या रोते रहते हो तुम लोग, कृष्णा कृष्णा नहीं आएंगे अब कभी. He tried to teach them the virtues, the yoga and meditation, instructed them to ignore the body and how these practices would lead to samadhi. तो जो निराकार भगवान है, जिनका आकार नहीं है, उनके ऊपर कहा कि मेडिटेट करो. तो एक बहुत ब्यूटीफुल वीडियो है, अगर आप लोग कभी यूट्यूब पे सर्च करो. आई थिंक कृष्णा बोल के एक सीरियल आया था बहुत पहले, रामानंद सागर वाला. उसमें एपिसोड 63 या 64 ऐसा कुछ एपिसोड होगा, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना. उस समय तो ग्राफिक्स नहीं होता था, थोड़ा बोर लगेगा आपको, बट आप उसमें देख सकते हो कि कैसे वो पत्र लेकर आए थे और कहा था कि इसमें भी तुम्हारे लिए पत्र है, और सारे गोपियाँ टूट पड़ते हैं पत्र पे, सब लोग फाड़ देते हैं उसको, सब एक एक टुकड़ा अपने पास रख लेते हैं. और फिर वो पत्र को चूमते हैं, उसको माथे पे लगाते हैं, रोते हैं. क्योंकि ये पत्र को कृष्णा जी ने छुआ. वो इसी से इतने खुश होते हैं कि उनकी खुशी का कोई सीमा ही नहीं रहता है कि कृष्णा जी ने किसी चीज़ को टच की और वो चीज़ अब मेरे हाथ में है. मतलब अमेजिंग, ये है उनका प्रेम, ये है गोपियों का प्रेम. और उद्धव को समझ में नहीं आ रहा था ये गंवार लोग क्या कर रहे हैं. लेटर भी फाड़ दिया, उसके अंदर जो ब्रह्म ज्ञान था वो भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं समझा. और बेचारे वो गोपीस क्यूटली उनसे पूछते हैं कि इसमें मेरा नाम कहाँ है उद्धव भैया, इसमें कृष्णा ने मेरा नाम ज़रूर लिखा होगा. हर एक गोपी पूछते, उनको ज़रूर याद होगा कि वो कैसे यमुना के तट पे मुझे बांसुरी बजा के सुनाते थे. कोई और दूसरी गोपी बोलती, उनको ज़रूर याद होगा कि कैसे माखन चुराते थे, उन्होंने मुझे ये बात बोली थी. और उद्धव यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, मतलब उद्धव चिड़चिड़ करने लगे कि ये क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग, इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है. मैं कहाँ उनको कितना डीप नॉलेज दे रहा हूँ, और ये है कि ये सब फालतू चीज़ों की बात करते रहते हैं. तो फिर वो चिढ़ गए और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुम लोगों का नाम यहाँ इसमें कहीं भर भी नहीं है. तो बोले कहीं पर भी नहीं है, मतलब कृष्णा हमको भूल गए. तो बोले कि कृष्णा ने यही कहा है कि वो कभी नहीं आएंगे अब वृंदावन. तो उन्होंने बोला ऐसा वो बोल ही नहीं सकता, और अगर सच में ऐसे चिट्ठी में लिखा है तो इस चिट्ठी को ये चिट्ठी व्रजभूमि में एंटर कैसे की, घुसी कैसे, हम इसको अभी फाड़ देंगे. तो वो फाड़ने लगे उसको. तो फिर उद्धव जी और गुस्सा हो गए, और फिर वो
वो बोलने लगे कि तुमको मैं जो समझाना चाहता हूँ, तुम बॉडी कॉन्शियस हो, इस बॉडी से निकलो, बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलो, तुम मतलब मेडिटेशन समझो, योग समझो। तो फिर वो लोग बोले कि कौन है ये तुम्हारा भगवान जिसके ऊपर तुम हमें कह रहे हो कि कान्हा पे ना फोकस करके हम तुम्हारे इस भगवान पे फोकस करें? क्या उनके कान्हा जैसे ही इतने सुंदर नयन है, नेत्र है, मतलब इतने ब्यूटीफुल आईज़ हैं? तो उद्धव हँसे, बोले नहीं, उनके ऐसे कुछ आइज़ नहीं है। बोले इतने सुंदर उनके लिप्स हैं, इतने सुंदर उनके हाथ हैं जो बांसुरी बजाते हैं, तुम्हारे भगवान कैसे दिखते हैं? तो उद्धव कहते हैं कि मतलब जो भगवान है वो निराकार है, उनका हाथ पैर नैन वैन कुछ नहीं है। तो ये लोग और गुस्सा हो जाते हैं, बोलते ऐसे ऐसे भगवान तुम्हें मुबारक हो, और हम तो अपने कान्हा को लेकर ही बहुत खुश हैं, हमें नहीं चाहिए कोई। और अगर कान्हा भी हमको यही बताना चाहते हैं तो कान्हा को भी ऐसे भगवान मुबारक हो, पर हम अपने कान्हा की यादों में ही खुश हैं। तो और भी काफ़ी कुछ है, मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं बता रही हूँ, डिटेल में बताती रहूँगी फिर मैं उसी में खो जाऊँगी, मैं वही एक्सप्लेन करते रहूँगी, बट वी नीड टू स्टार्ट ना। तो जस्ट एक आइडिया मैं दे रही हूँ कि कैसे गोपीज ने कम्प्लीटली रिजेक्ट किया उनके इस नॉलेज को। So he tried to teach them the virtues of the yoga and meditation, instructed them to ignore the body and how these practices would lead to samadhi. तो किस तरह से ये करके अपने बॉडी को इग्नोर करके और योगा और मेडिटेशन करके समाधि प्राप्त हो सकती है, ये वो सिखा रहे थे। तो गोपिकास told him they they were in Krishna Samadhi all the time and were constantly experiencing the three yogas of meditation, wisdom and devotion. तो गोपीस ने बोला हम हमेशा कृष्ण समाधि में ही हैं। बेसिकली समाधि क्या होता है? आप कंटिन्यूसली जिसके ऊपर चिंतन करते रहो, वो हमेशा कृष्णा को ही तो याद करते रहते थे। तो वही उनका मेडिटेशन था, वही उनका विजडम था, वही उनका डिवोशन था, वही उनका मतलब भक्ति वही थी, नॉलेज वही था, मेडिटेशन वही था। Uddhav wanted to impart theoretical knowledge while the Gopikas were instructing him in the priceless value of direct experience. वो उद्धव उनको थियोरेटिकल नॉलेज दे रहे थे और गोपीज उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही थी कि तुमको ये सब नॉलेज की क्या ज़रूरत है, तुम कृष्णा से प्रेम करो, एवरीथिंग इज़ ख़त्म, यू डोंट नीड एनीथिंग। जैसे मैं बताती हूँ ना कि नॉलेज अप टू सम एक्सटेंट इज़ फाइन फाइन फाइन, पर कितना नॉलेज, कितना नॉलेज, कितना नॉलेज? प्रेम करना तो स्टार्ट करो, अब हो तो गया, और उनसे प्रेम कर लिया तो दैट इज़ डन। सारे वेदास, उपनिषद्स, स्क्रिप्चर्स का यही समम बोनम है, यही समरी है, यू हैव टू लव कृष्णा। So for the first time in his life, Uddhav understood the value of surrendering to Krishna with love, devotion and unconditional trust. तो वो गंवार गोपीस जिनको उद्धव गंवार समझते थे, उन्होंने उद्धव जी को समझा दिया कि एक्चुअली क्या महत्व है कृष्णा जी के चरणों में प्रेम से सरेंडर करने का, डिवोशन के साथ सरेंडर करने का और अनकंडीशनल ट्रस्ट के साथ सरेंडर करने का। The second instance took place in the final years of the Krishna avatar, where Krishna advised the Yadavs to shift out of Mathura to protect themselves against Jarasan. तो पहला वाला इंस्टेंस तो ये हुआ, वो पहले वाले इंस्टेंस में ही एक और स्टोरी है जब वो राधा माँ के पास जाते हैं कृष्णा जी का संदेश लेकर। ठीक, तो वो मैं इसके बाद बताती हूँ। मैं थोड़ा सा, हम लोग उद्धव गीता स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये स्टोरीज़ बताना चाहती हूँ। आई डोंट नो ये बाद में उद्धव गीता में कवर होगा नहीं होगा, मैंने जैसे बोला मैंने पढ़ा नहीं, बट ये कुछ इंस्टेंसेस और स्टोरीज़ ने मुझे टच किया था, इसके वजह से मैं उद्धव गीता में इंटरेस्टेड हुई। ठीक है, सो ओके, द सेकेंड इंस्टेंस टुक प्लेस। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, मैं प्रभुपाद जी के ही बुक्स को फॉलो करती हूँ, बिकॉज यूजुअली वही बेस्ट होता है, क्योंकि वो डिसिप्लिक सक्सेशन से आते हैं, वो मैंने भगवद गीता में ऑलरेडी बताया। और मैं इंटरनेट पे उद्धव गीता ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मिले मुझे बहुत सारे, बट आई वॉजंट श्योर कि प्रभुपाद जी का है या किसी और का ट्रांसलेशन है, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या करना चाहिए। तो मैंने बैठ के कृष्णा जी को रिक्वेस्ट किया कि प्रभु
मैं कहाँ से प्रभुपाद जी वाला एक्चुअल उद्धव गीता पढ़ सकती हूँ, और मुझे आज ही करना है। मतलब बाहर दुकान में जाकर अमेज़ोन से ऑर्डर करने का मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहाँ से कर सकती हूँ? तो कृष्णा जी ने बोला, अरे बुद्धू, तेरे पास तो बुक ही है। मैंने कहा, मेरे पास तो बुक नहीं है। तो कृष्णा जी ने कहा, तेरे पास ही बुक है, श्रीमद् भागवतम है ना तेरे पास? मैंने कहा, हाँ, सारे कैंटोज हैं। तो उसमें कैंटो नंबर 11 में ही उद्धव गीता है। मैंने कहा, श्रीमद् भागवतम में ही उद्धव गीता है? तो उन्होंने कहा, हाँ। मैंने कहा, वो कुछ अलग से बुक नहीं है? ही सेड नो। तो मैंने फटाफट मेरा श्रीमद् भागवतम जो मैंने रखा हुआ है सजाकर, एज यूजुअल, टाइम नहीं पढ़ने का, और वो निकाला, उसमें से 11th कैंटो निकाला और देखा कि अरे हाँ, यही तो है। चैप्टर 6 से एक्चुअल स्टार्ट होता है, पर मेन स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 7 से। तो फिर मैं बहुत खुश हो गई। तो मैं कहा, ये ग्रेट, तो मैं अभी डायरेक्टली बुक से ही रीड करके इसका ऑडियो बना सकती हूँ। तो मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं किसी और का ट्रांसलेशन या कमेंट्री पढ़ रही हूँ क्या, बिकॉज फिर उसमें ऑथर का अपना स्पेकुलेशन आ जाता है, फिर वो प्योर नॉलेज नहीं होता। तो इसलिए मैं बहुत केयरफुल हूँ। तो थैंक यू कृष्णा जी, आप मेरे जैसे भुलक्कड़ इंसान को कितना हेल्प करते हो, और आप इतना इतना ज्ञान देते हो, और ये भी आप ही बोल रहे हो, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है बोलने की। बट आई एम सो थैंकफुल कि आप अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हो कि ये शुरू तो हो सके। कब से शुरू करना था ये? ठीक है, ओके। द सेकेंड इंस्टेंस टुक प्लेस इन द फाइनल ईयर्स ऑफ द कृष्णा अवतार, वे कृष्णा एडवाइज्ड द यादवास टू शिफ्ट आउट ऑफ मथुरा टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट जरासंध। जब जरासंध ने अटैक किया था, तो कृष्णा जी ने कहा था कि सारे यादव मथुरा से निकल जाओ। While Uddhav was witness to Krishna protecting the Pandavas, he was aghast when Krishna was shot on his left foot by a hunter's poisoned arrow. हम सब ने देखा है कि महाभारत में कृष्णा ने कैसे पांडवास को प्रोटेक्ट किया, तो वो उद्धव ने भी देखा था। पर वो बहुत एस्टॉनिश्ड हो गए कि जो बीइंग इतना पावरफुल है कि उसने सबको प्रोटेक्ट किया, उसको एक हंटर ने उसके पैर पे कैसे क्या तीर मार दिया, वो भी जहर वाला तीर। He was even more astonished when Krishna calmly told him that the end of the Yadav clan was near and to inform the message of his death to his family and people. तो उन्होंने, कृष्णा जी ने बोला कि अभी यादव कुल ख़त्म हो जाएगा, यादव कुल का भी नाश हो जाएगा, और मेरे मृत्यु के बारे में मेरी फैमिली को बता देना। This was the context behind Krishna's revelation to Uddhav of the Hansa Gita or the Song of the Swan, otherwise known as उद्धव गीता। तो ये था कॉन्टेक्स्ट कि उद्धव गीता क्यों बोला गया है। उद्धव गीता को हंसा गीता भी कहा जाता है, मतलब सॉन्ग ऑफ द स्वान, हंस का गीता। It seeks to console Uddhav from pain and separation and rescue him from sadness. तो वो उद्धव जी को बहुत बुरा लग रहा था ना, दर्द हो रहा था कि अभी वो कृष्णा जी से दूर हो जाएंगे, तो उससे उनको बचाने के लिए उन्होंने फिर उनको ज्ञान दिया, जो कि उद्धव गीता में है। इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द श्रीमद् भागवतम। द रेस्टलेस माइंड, सेज कृष्णा टू उद्धव, easily falls victim to the illusion of diversity, which leads to the conception of good and evil and the discrimination between prescribed action, inaction, and prohibited action. By controlling your mind and senses, you will see the world in your own self and your own self in me, the Supreme Lord. तो बेसिकली जब हमारा, आप सोचो कि एक नदी है, ठीक है, उसमें आप अगर एक पत्थर डालते हो तो उसमें ऐसे टाइप्स के गोल गोल पैटर्न्स देखने को मिलता है, राइट? तो उसमें जब आप अपना रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश करते हो, अपने आप को देखने की कोशिश करते हो, वो दिखता नहीं है प्रॉपरली। जब वो पानी स्टेबल हो जाता है तभी आपको अपनी परछाई दिखती है उसमें। तो सिमिलरली जो माइंड डिस्टर्ब्ड होता है वो इल्यूजन में फंस जाता है, मतलब माया, मोह माया में फंस जाता है।
उसको फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा कुछ ज्ञान उद्धव गीता में कृष्णा जी एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे। किस तरह माइंड को स्टेबल रखना है, शांत रखना है, ये सारा कुछ। ओके, अभी जो मैं आप लोगों को बता रही थी, जो दूसरी स्टोरी राधा माँ वाली स्टोरी, जो कि मैंने पहले बताया है। आई थिंक मैंने पोस्ट बनाया कि आई डोंट रिमेंबर, बट ये पहले मैंने बताया है। बट अगेन, रिपीटेड नॉलेज इज़ ऑलवेज गुड, क्योंकि हमें वो रिमाइंड भी कर देता है, प्लस आत्मा में भी बैठ जाता है। Uddhav once expressed his Uddhav once expressed his dissatisfaction to Krishna that in spite of studying all Vedas, Upanishads and Sutras, he still was not recipient of the title Maharishi, meaning the great sage. एक बार उद्धव जाते हैं श्री कृष्णा के पास और कहते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने वेदास पढ़ा, मैंने उपनिषद पढ़े, मैंने सूत्रास पढ़ा, पर अभी भी मुझे महर्षि का टाइटल क्यों नहीं मिला, पदवी क्यों नहीं मिली। महर्षि मतलब ग्रेट सेज, जो बहुत ही महान ऋषि हो। इतना सब पढ़ने के बाद तो मिलना चाहिए ना, जैसे बहुत पढ़ने के बाद PhD का वो मिलता है, मतलब डॉक्टर टाइटल मिलता है। तो वैसे ही उन्होंने जब इतनी पढ़ाई की तो उनको भी मिलनी चाहिए। तो ये जाकर उन्होंने कृष्णा जी से कहा। He indirectly suggested that Krishna should use his weight in the council of wise men to honor Uddhava the title. अब कृष्णा जी, वो जो टीम होती है ना, काउंसिल ऑफ वाइज मैन, जो ज्ञानी लोगों की जो काउंसिल होती है, टीम होती है, उसमें कृष्णा जी अपना इन्फ्लुएंस थोड़ा सा यूज़ करके बोले कि भाई उद्धव को मिलना चाहिए महर्षि का टाइटल। ये उनकी इच्छा थी। कृष्णा सेंस द ईगो एंड प्राइड ऑफ उद्धव। कृष्णा जी को समझा रहे उद्धव में तो बहुत ईगो है, बहुत प्राइड है। तो ही स्माइल्ड एंड आस्क्ड उद्धव इफ़ ही थॉट हिज स्टडी वाज कंप्लीट। वो मुस्कुराए और बोले कि उद्धव, तुम्हारी पढ़ाई क्या ख़त्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। उद्धव ने कॉन्फिडेंटली आंसर दिया कि हाँ, हो गई है। कृष्णा जी कुछ नहीं बोले। ही जस्ट टोल्ड उद्धव टू कम एंड सी हिम द नेक्स्ट। बोले ठीक है, कल आ जाना, कल बात करते हैं। फिर नेक्स्ट डे कृष्णा जी ने कहा, अच्छा मेरा एक काम कर दोगे क्या। तो उन्होंने कहा हाँ बताइए। तो कहा कि उद्धव, वृंदावन जाओ और मेरी जो सोलमेट है राधा, उसको एक मैसेज देना है। उद्धव बहुत खुश है, बोला हाँ हाँ श्योर, मैं ज़रूर करूँगा। सो आफ्टर ऑल गेटिंग टू डू अ स्पेशल असाइनमेंट फॉर नो वन एल्स बट कृष्णा द डिवाइन वन वॉज एन ऑनर। ये तो बहुत ऑनर की बात थी ना, मतलब कृष्णा जी मुझे बोल रहे हैं कि उनके सोलमेट राधा के लिए एक मैसेज लेकर जाए, तो मतलब बहुत बड़ी बात है उद्धव के लिए। ही वॉज वेरी हैप्पी। When he was ready to leave, Krishna smiled and waved him goodbye. जब वो जाने वाले थे, कृष्णा ने मुस्कुरा कर कहा बाय बाय। उद्धव ने कहा उद्धव asked about the message and Krishna said he had none. उद्धव ने कहा पर आपने वो मैसेज तो बताया नहीं। कृष्णा जी ने कहा कोई मैसेज नहीं है। तो उद्धव सरप्राइज हो गए। वो सोचने लगे। He sat in his chariot and started on the way, but could not help wonder what would be Radha's reaction. He was sure Radha would be very angry at this. He did not want to see a problem in Radha and Krishna's relationship. उधर सोचने लगे अभी मैं खाली हाथ जाऊंगा बिना किसी मैसेज के, तो राधा रानी तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी, और मैं नहीं चाहता कि राधा कृष्णा के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तो वृंदावन घुसने से पहले ही उन्होंने एक पार्च पेपर पे हाय हेलो टाइप का मैसेज लिखा, जो लगता है कि कृष्णा जी ने लिखा है। सिंपल सा ऑर्डिनरी मैसेज, लेकिन काइंड ऑफ कि कृष्णा जी ने लिखा है। लिखा होगा शायद हाय राधा, हाय नहीं प्रिय राधा तुम कैसी हो, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, इस टाइप का कुछ लिखा होगा। आई डोंट नो दैट। सो बेसिकली इस टाइप का मैसेज लिखा, जैसे कि उन दोनों में कुछ प्रॉब्लम ना, मतलब राधा रानी गुस्सा ना, उनका इंटेंशन अच्छा ही था। On reaching Vrindavan, he did not have problem finding Radha's house. She gave him a warm welcome. After he settled, he handed over the message, hoping she would not examine the message in too much detail. तो जैसे वृंदावन पहुँचे, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई राधा माँ के घर तक पहुँचने में, और राधा माँ ने उनको बहुत अच्छे से स्वागत किया। और जैसे ही वो थोड़ा सेटल हो गए, उन्होंने वो मैसेज, वो कागज़ उनको पकड़ाया और सोचा कि होपफुली राधा माँ मुझे पकड़ ना ले कि मैंने ये फॉर्ज किया है मैसेज को, नकली मैसेज है ये।
For a moment Radha stared at the parched paper and then she started laughing hysterically. तो राधा माँ ने वो कागज़ की तरफ देखा और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब उद्धव कंफ्यूज हो गए। उन्होंने पूछा, राधा माँ भाई क्या मैटर है, मतलब क्या है, आप हंस क्यों रहे हैं? तो राधा माँ ने कहा, कृष्णा ने बहुत ही फ़नी मैसेज लिखा है, बहुत ही मज़ेदार मैसेज लिखा है। उद्धव प्रिटेंडेड सरप्राइज एंड आस्क्ड व्हाट वाज द मैसेज। तो उद्धव थोड़े से दिखाए उन्होंने कि मैं तो भाई मुझे तो नहीं पता, ऐसा कुछ है क्या? ओह ओके, क्या मैसेज है? सरप्राइज एक्ट किया। तो मैसेज सेज उद्धव स्टडी इज स्टिल नॉट कंप्लीट। तो राधा मैं कहती है कि उस मैसेज में लिखा है कि उद्धव की पढ़ाई अभी भी पूर्ण नहीं हुई है। तो ये सुनकर उद्धव वॉज स्टन्ड, मतलब वो शॉक्ड हो गए कि हैं, राधा माँ को कैसे पता चली ये बात? तो फिर राधा माँ शांत की उनको और बोली बैठो। फिर वो बोलती है, ओके आई विल रीड इट। आई लव कृष्णा एंड ट्रस्ट कृष्णा इन वेज बियॉन्ड यू कैन इमेजिन। मैं कृष्णा से इतना प्रेम करती हूँ और उनको इतना ट्रस्ट करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। शी सेड, वी आर टू बॉडीज बट सेम सोल, देर इज नथिंग टू बी सेड इन बिटवीन अस। हम दो शरीर हैं बट एक आत्मा है, हमारे बीच कहने बोलने को कुछ भी नहीं है। We have walked the path of trust, love, devotion and sacrifices for so long that there are no boundaries in my being and in his. हम दोनों ने मतलब इस राह पर जिसमें ट्रस्ट है, विश्वास है, लव मतलब प्रेम है, डिवोशन मतलब भक्ति है, सैक्रिफाइस मतलब त्याग है, कि अब हमारे बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई पार्टीशन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। He does not need to send me messages. He is my message. He is my love letter from the universe. Wow. फील करो वाइब्रेशन, गूज़बम्स आए। तो राधा माँ कहती है कि उनको कोई मुझे मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं है, वही मेरे मैसेज हैं, वो मेरे लव लेटर है यूनिवर्स की तरफ से। कितना ब्यूटीफुल है ये सेंटेंस, कितना ब्यूटीफुल है कि कृष्णा ही मेरे लव लेटर है फ्रॉम द यूनिवर्स, वही मेरे मैसेज हैं। वो अलग से क्या मैसेज मुझे भेजेंगे और मैं अलग से क्या पढ़ ही लूँगी। बट उद्धव, यू हैव नॉट लर्न टू ट्रस्ट कृष्णा, यू हैव नॉट लर्न टू गिव अप योर सेल्फ, योर ईगो एंड स्टॉप योर मैनिपुलेटिंग माइंड। राधा माँ कहती है, पर उद्धव तुमने कृष्णा को पे निर्भर होना नहीं सीखा है, तुमने कृष्णा को ट्रस्ट करना नहीं सीखा है, तुमने अपने आप को समर्पण नहीं किया है कृष्णा जी में। तुम्हारा जो ईगो है, अहम है, वो, और तुम्हारा जो मैनिपुलेटिंग माइंड है, मतलब तुम्हारा दिमाग जिसमें छल नहीं बोल सकते, जो डिप्लोमेटिक लोग होते हैं ना, वो जो बहुत ज्ञानी होते हैं, देखोगे वो थोड़े डिप्लोमेटिक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनोसेंस की ज़रूरत है। मैं हमेशा अपने ग्रुप मेंबर्स को बोलती हूँ कि अपने अंदर इनोसेंस मेंटेन करो। ये कॉर्पोरेट कंडीशनिंग अपने ऊपर मत आने दो। कॉर्पोरेट कंडीशनिंग मतलब आसपास की दुनिया में हमको बहुत स्मार्ट, डिप्लोमेटिक और कनिंग होना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि हमारा नुकसान ना हो जाए। लेकिन भक्ति की राह में ये सारी चीज़ें आपको नीचे खींचेगी। आप जितना इनोसेंट रहोगे ना, उतना आप भगवान से कनेक्टेड रहोगे। इनोसेंट होना मतलब बेवकूफ़ होना नहीं होता है। इनोसेंट होना होता है कि सत्य, जो सत्य है, परम सत्य है, उससे जुड़े हुए रहना। आपकी ज़िंदगी में जो सत्य है उसको एक्सेप्ट करना, तभी आप एब्सोल्यूट ट्रूथ से कनेक्ट हो सकते हो ना। अगर आप एक ऑनेस्ट लाइफ फॉलो करते हो, ऑनेस्ट लाइफ मतलब ये नहीं होता कि मैं चोरी नहीं करता, मैं डकैती नहीं करता। ऑनेस्ट लाइफ मतलब होता है कि कुछ प्रिटेंड मत करो, जो तुम हो नहीं वो दिखाओ मत। कभी कभी हम अपनों से ही काफ़ी कुछ प्रिटेंड करते हैं ना, वो सही नहीं है। जो तुम हो खोल के रख दो सबके सामने। ये एडवाइस तुम्हें कोई नहीं देगा। सब लोग तुमसे कहेंगे कि अपने बारे में ज़्यादा किसी को बताओ मत, लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। लोग हमारा फ़ायदा तभी उठा सकते हैं अगर हम एंटाइटल्ड हो तो। और यही सब अपने आप को बचाने के चक्कर में हमने अपने आप को कृष्णा जी से कितना दूर कर लिया है, ये तो हमने रियलाइज़ भी नहीं किया। हम इतने ज़्यादा नकली ज़िंदगी जीते हैं ना, दिखावे की ज़िंदगी,
यहाँ पर हस्बैंड वाइफ खुश नहीं होते पर फेसबुक पे ऐसे चिपक कर फोटो खींच के लगाएंगे, पूरी दुनिया को लगेगा वाह इन दोनों का रिलेशनशिप कितना है। और वहाँ पे कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते होंगे। तो ये सब जो नकली ढोंग, नकली ये सब जो होता है, आई नो पूरे दुनिया को सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू नो। मैं दुनिया को क्या दिखाना है वो नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अपने अंदर क्या फील करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम खुद से झूठ ना बोले, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम खुद डिनाइल में ना रहे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वही राधा माँ उद्धव को सिखा रही है कि you have not learned to give up yourself, your ego and stop your manipulating mind. तुम्हारा जो manipulating mind उसको रोकना तुमने सीखा नहीं है। Your ego stands between you and the truth, between you and the supreme awakening. जिसके अंदर ईगो होता है वो भगवान को नहीं पा सकता है। और ईगो ये भी होता है कि जब कोई आपको इम्प्रूव करने के लिए कुछ बताए, आप तुरंत अपने डिफेंसिव वॉल्स को खड़ा कर देते हो कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सब ठीक है। ये भी ईगो है। तो क्या हो जाता है फिर, सामने वाले को हिम्मत ही नहीं होगी कि आपको आपके ही अच्छे के लिए कुछ बोले। वो डर जाएगा, वो पीछे ले लेगा कदम। और ये सबसे बड़ा नुकसान होता है जब हम अपने वेल विशर्स को हमसे दूर कर देते हैं ना। वो वेल विशर्स जिनमें हिम्मत होती है कि हमारे बारे में हमको सच बोले, उनको जब हम ईगो के वजह से दूर कर देते हैं, तब हम अपने पैर पे सबसे बड़ा वाला कुल्हाड़ी मारते हैं। मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को कहती हूँ, हनुमान जी जैसे छाती चीर के खड़े रहो। हमारे ही ग्रुप में, मैं नहीं कह रही बाहर के दुनिया के पास जाओ, हमारे ग्रुप में कि हाँ मेरे अंदर क्या फ़ॉल्ट है वो दिखा दो, या मेरे सामने खड़े रहो कि माँ बता दो मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। और वो जिगरा रखो कि अगर मैं कुछ कहूँ तो उसको पॉजिटिव वे में लेने की, ये नहीं कि मेरे लिए ग्रज डेवलप करने की। ठीक है, क्योंकि इससे और ज़्यादा नुकसान होगा। तो हमें यही राधा माँ भी उद्धव को सिखा रहे हैं। देखो, सेम नॉलेज अगेन इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। तो योर ईगो स्टैंड्स बिटवीन यू एंड द ट्रूथ, बिटवीन यू एंड द सुप्रीम अवेकनिंग। सुप्रीम अवेकनिंग मतलब हमारा ब्रह्म जिज्ञासा, या वॉट एवर यू से, कि हम जो जाग जाते हैं ना, जो हमारे अंदर फाइनली एक सनराइज़ होता है कि ओके मैं कितना लाइफ अपना वेस्ट कर रही थी, मैं कहाँ फंसी हुई थी, अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब नहीं करना चाहिए। दैट इज़ अवेकनिंग। तो ईगो को जब हम हटाते हैं तभी हमारे अंदर सुप्रीम अवेकनिंग आती है। इरेजिंग द सेंस ऑफ डुअलिटी एंड बीइंग वन विद द यूनिवर्स, बीइंग वन with the one who beholds universe. Is this not the gist of the sacred ancient text उद्धव? तो राधा माँ कहती है डुअलिटी को इरेज कर दो, पोंछ दो, और यूनिवर्स के साथ वन हो जाओ। जैसे मैं कहती हूँ ना कि वन विद गॉड, वन विद ऑल, सब मेरे ही तो हैं। मैं कृष्णा की हूँ और सब कृष्णा के हैं और सब मेरे हैं। तो जब हम ये कहते हैं, और जब हम द वन हु बिहोल्ड्स द यूनिवर्स, मतलब जो यूनिवर्स को पकड़ कर है, जो खुद यूनिवर्स है, उसके साथ जब हम एक हो जाते हैं, यही तो है जिस्ट सारे स्क्रिप्चर्स के, सारे टेक्स्ट, एंशिएंट टेक्स्ट के उद्धव। तुम वही नहीं हुए, मतलब कृष्णा जी के साथ ही एक होना है। कृष्णा जी के साथ एक होना है मतलब यूनिवर्स के साथ अलाइंड होना है। और अगर हम वही वो हो जाते हैं तो फिर सारे स्क्रिप्चर्स और ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वही सब सिखाया जाता है स्क्रिप्चर्स में। तो इसीलिए वो मैं जो दोहा कहती हूँ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। वही राधा माँ उद्धव को सिखा रही कि तुम इतने नॉलेजेबल हो, इतने इंटेलिजेंट हो, बट ये सिंपल सी चीज़ें तुम नहीं सीख पाए। तुम कृष्णा जी को ही समझ नहीं पाए, उन्हीं से प्रेम नहीं कर पाए, अपना ईगो लाया, नॉलेज और ये डिप्लोमेसी और फलाना ढनाका करके तुमने क्या किया। उद्धव वॉज स्पीचलेस। उद्धव निशब्द हो गए। विद इन अ मिनट राधा हैड एक्सप्लेन्ड द डीपेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। 1 मिनट में राधा माँ ने सबसे डीप गूढ़ ज्ञान बता दिया था उद्धव को।
ही जस्ट वॉन्टेड टू स्टैंड देयर एंड लिसन, वो बस वहीं खड़े होकर सुनना चाहते थे. ही स्पेंड द होल डे एट हर हाउस, उन्होंने पूरा दिन वहीं पर बिताया. शी टॉक्ड अबाउट लाइफ इन लेमन्स टर्म्स ऑफ लव एंड ट्रूथ, मतलब एकदम सिंप्लीफाई करके राधा माँ ने लाइफ के बारे में बताया, ज़िंदगी के बारे में बताया. किस किस भाव से बताया? लव एंड ट्रूथ, प्रेम और सत्य. मैं बार बार स्ट्रेस करती हूँ ट्रूथ के ऊपर कि झूठ मत बोलो खुद से, प्रिटेंड मत करो, जो हो नहीं वो छवि मत बनाए रखो. कब तुम उसमें धंस जाओगे और खुद का ही सब कुछ भूल जाओगे, तुम्हें पता नहीं है. तो वही राधा माँ भी सिखा रही थी, प्रेम और ट्रुथ. बट उद्धव फाउंड आंसर्स टू हिज मोस्ट प्रोफाउंड क्वेश्चंस इन फिलोसफीज ही लर्नड ऑल हिज लाइफ. तो उद्धव ने सोचा कि मुझे तो सारे आंसर्स ये स्क्रिप्चर्स से मिले हैं, डीप फिलोसफीज से मिले हैं. और उन्होंने राधा माँ से पूछा, हाउ डिड यू गेट सो मच नॉलेज स्टेइंग इन दिस विलेज एंड लिविंग लाइफ डूइंग चोर्स. मतलब राधा माँ, आप तो राधा माँ तो नहीं कहते थे, वो राधा रानी कहते होंगे, कि आप तो विलेज में रहते हैं, मतलब गांव में रहकर, और रोज़मर्रा का काम करते करते आपको इतना नॉलेज कहाँ से मिल गया. फिर राधा माँ कहती है, ध्यान से सुनिए, ईच मोमेंट makes you take sides. If you always take side of truth and love, you will gain insights. Each insight awakens you from the illusion and takes you a step closer to the supreme awakening. ठीक है, मतलब जो मैंने भगवत गीता में बताया था, हर सेकंड हमारे पास चॉइस होती है. ठीक है, और वो हमारा चॉइस के ऊपर ही हमारा सब कुछ डिपेंड करता है. अगर हम ट्रूथ एंड लव का साइड लेते हैं, हमें इंसाइट्स मिलेगा, मतलब हमें एक्चुअली ज्ञान मिलेगा, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे. और वो क्वेश्चन हमें इल्यूजन से बाहर निकालेगा, भ्रम से बाहर निकालेगा, और एक स्टेप लेगा टूवर्ड सुप्रीम अवेकनिंग, मतलब कंप्लीट ज्ञान, कंप्लीट अवेकनिंग की तरफ, मतलब कृष्णा जी की तरफ हमें लेकर जाएगा. यही दूसरा अगर हमने साइड ले लिया, वो हमें मोह में बांधेगा, वो हमें और इल्यूजन में कंफ्यूज कर देगा. हाउ कैन यू बी इन लव विथ कृष्णा एंड स्टिल रिमेन फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ लाइफ. उद्धव पूछते हैं, आप कृष्णा जी से प्रेम कर कर भी कैसे फ्री कैसे रह सकते हैं. बॉन्ड्स ऑफ लाइफ मतलब बॉन्डेज ऑफ लाइफ, बॉन्डेज ऑफ लाइफ मतलब बंधन, मोह के बंधन से आप मुक्त कैसे रह सकते हैं कृष्णा जी से प्रेम करके. अब राधा माँ देखो क्या कहती है. राधा माँ कहती है, there is a distinction between the love that results from insecurity and the love that results from faith. The former results in bonds, the later results in freedom. The former gets lost, the later transcends. The former leads to fear of death and abandonment, the later leads to nirvana, to enlightenment, that is death of death, to realization that Radha and Krishna are just ripples and love is like the water, eternal and infinite. समझा ये कितना ब्यूटीफुल है. देखो, there is a distinction between the love that results from insecurity and the love that results from faith. faith मतलब विश्वास, भरोसा. जो प्रेम इनसिक्योरिटी से जन्मता है, वो बॉन्डेज में रिजल्ट करता है, बंध जाते हैं हम. मतलब इसको मुझे आप लोगों को डीपली समझाना पड़ेगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर लवर. आपका कोई लवर होगा, हस्बैंड होगा, वाइफ होगा, कुछ भी होगा, उसका एग्जाम्पल लेते हैं. जब आप उसको लेकर इनसिक्योर रहते हो, इनसिक्योर मतलब कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं इसको कोई और पसंद ना आ जाए, ये वाला, मैं अकेला हो जाऊंगा, ये लव नहीं है ना. हमें लगता है ये लव है, पर क्या ये लव है? जब लव होता है तब फ्रीडम होता है, तब बंधन नहीं होता है. जब लव होता है उसमें जब लव फेथ वाला होता है, मतलब भरोसे वाला होता है, उसमें एक फ्रीडम होता है,
उसमें आप सामने वाले को बांधते नहीं हो। आपका आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो इंसान आपको छोड़ देगा तो क्या होगा। आप बस प्रेम करते हो और प्रेम करते हो और उसमें आप सामने वाले की खुशी चाहते हो। मैंने देखा है कुछ ग्रुप मेंबर्स के लाइफ में कि आप अकेला नहीं रहना चाहते हो बोलकर आप सामने वाले को बांधते हो अपने साथ और फिर उसे प्रेम का नाम देते हो। वो तो प्रेम है ही नहीं, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी के वजह से हुआ है। ये राधा माँ कह रही है, मैं नहीं कह रही। मैं सिखाती हूँ ये सब, मैं कैसे सिखाती हूँ मुझे नहीं पता, मुझे बस पता रहता है। पर ये तो मैं खुद भी आप लोगों के साथ अभी पढ़ रही हूँ। तो और जिसमें फ्रीडम होता है, जिसमें फेथ होता है, ये भरोसा होता है कि मेरे साथ वही होगा जिसके लिए मैं एंटाइटल्ड हूँ। तो मैं वैसे भी ना किसी को बांध के रख सकते अपने साथ, ना ही मैं किसी को भगा सकती हूँ। तो जब पूरा सरेंडर हो कृष्णा जी के चरणों में कि मेरे साथ वही होगा जो मैं डिज़र्व करती हूँ, कृष्णा जी कुछ गलत तो वैसे भी होने नहीं देते, दैट इज़ फ्रीडम। ये समझो। कंटिन्यूसली अपने लवर को ट्रैक करना, कंटिन्यूसली ध्यान रखना ये किसी से बात कर रहा क्या, ये मुझे धोखा दे रहा क्या, इससे क्या होता है। देखो ये कैसी वाली फीलिंग है। अगर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ है और ये मेरा अभी का ये सुन रहा है नॉलेज, शांत होकर बैठो। मैं आपकी फ्रेंड हूँ, बस मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। जब आपको कंटिन्यूसली थॉट आता है पता नहीं मेरा लवर मुझे याद भी करता है क्या, वो किसी और लड़की से ज़रूर बात करता होगा, वो किसी और के तरफ अट्रैक्टेड होता होगा, आपके अंदर डिस्कम्फर्ट होता है कि पीस होता है, बेचैनी होती है कि शांति होती है। बेचैनी होती है ना, तो ये वाला लव लव नहीं है ना, ये इनसिक्योरिटी से होता है। यही अगर आपने सब कुछ कृष्णा जी के चरणों में समर्पण कर दिया कि कृष्णा जी आपने जिस लवर को भेजा वो भी तो कृष्णा प्रसादम है, आप ही ने दिया, जब आपको लेना होगा आप ले लेना, आप ही ने दिया, आप ही का है, मेरा तो वैसे भी कुछ है नहीं। तब आप डिटैच्ड वाला लव करते हो और इसमें शांति है कि नहीं है। अगर वो जिसको कृष्णा जी ने आपके लाइफ में दिया, अगर वो किसी और से प्रेम करने लगे आपको छोड़कर, मतलब ठीक है, जितना साथ निभाने को मिला था उतना ही काफ़ी है, जितने दिन उससे प्रेम मिला काफ़ी है। कृष्णा जी ने तो ये नहीं कहा कि परमानेंट टिफ़िन सर्विस है तुम्हारे लिए, 1 महीने के लिए टिफ़िन सर्विस लगाया ना। ये तो नहीं कहा पूरा ज़िंदगी टिफ़िन सर्विस मिलेगी, जाओ अभी खुद रोटी बनाओ जाके किचन में जाकर। करेक्ट। तो उतना ही उपकार समझिए जितना साथ निभाया। ये वो गाना है ना, मन रे तू काहे ना धीर धरे, संडे सेशन में भी लिया था और मैंने इसका पोस्ट भी बनाया था। तो उतना ही उपकार समझो जितने देर तुम्हारे लाइफ में लव है, कि ये कृष्णा प्रसादम है। जब कृष्णा जी को लेना होगा वो ले लेंगे, उन्हीं की चीज़ है ना। तब हम छीना झपटी नहीं कर सकते, नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं अकेली हो जाऊंगी, नहीं नहीं मेरे को क्या होगा, फिर मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, सोसाइटी मुझे क्या बोलेगी, घर वाले क्या बोलेंगे, मैं कैसे जीऊँगी। दिस इज़ ऑल स्टूपिडिटी ना। तो यहाँ पर राधा माँ कहती है द फॉर्मर रिजल्ट्स इन बॉन्ड, द लेटर रिजल्ट्स इन फ्रीडम, द फॉर्मर गेट्स लॉस्ट, द लेटर ट्रांसेंड्स। तो जो पहला वाला इनसिक्योरिटी वाला लव है वो खो जाता है, और जो सेकंड वाला लव है फेथ वाला लव, उसमें हम ट्रांसेंड करते हैं, मतलब ऊपर जाते हैं, हमारा ग्रोथ होता है। द फॉर्मर लीड्स टू फियर ऑफ डेथ एंड अबैंडनमेंट। तो जो पहला वाला इनसिक्योरिटी वाला लव है उससे हमें मृत्यु का डर लगता है और अबैंडनमेंट अकेले हो जाने का डर लगता है। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, मतलब फियर ऑफ डेथ। ओके, मरता कोई नहीं है बट बोलते हैं, मतलब वो फियर ही ऐसा होता है, वो डर ऐसा होता है कि लगता है अब मेरी सांस अटक रही है, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है। द लेटर लीड्स टू निर्वाण, मतलब मोक्ष, एनलाइटनमेंट, दैट इज डेथ ऑफ डेथ। तो मृत्यु का भी मृत्यु अगर कुछ है तो ये है सेकंड वाला। टू रियलाइजेशन दैट राधा एंड कृष्णा आर जस्ट रिपल्स एंड लव इज लाइक द वाटर, इटर्नल एंड इन्फिनाइट। मतलब राधा कृष्णा वो जो पानी के ऊपर के जो गोल 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 रिपल्स होते हैं ना, जब आप एक पत्थर डालते हो तो कैसे गोल 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 गोल, उनको रिपल्स कहते हैं।
तो जो प्रेम है वो पानी है जो हमेशा रहेगा, और उसमें राधा कृष्णा है रिपल्स जैसे, जो भी हमेशा रहेंगे और उसी प्रेम में ही मर्ज हो जाएंगे। उसी से निकले, उसी में ही मर्ज हो गए। जैसे रिपल्स पानी से ही निकलता है, पानी में ही मर्ज हो जाता है, वैसे ही राधा कृष्णा भी रिपल्स है उस प्रेम के नदी में या पानी में, हमेशा से ही थे और हमेशा ही रहेंगे। फिर वो उद्धव उनसे पूछते हैं, हाउ कैन यू गेट अवेकेंड विदाउट लीविंग द सोसाइटी एंड बिकमिंग अ मंक। मतलब आप किस तरह से इतना नॉलेज गेन कर सकते हो या अवेकन हो सकते हो बिना सोसाइटी छोड़े और बिना साधु बने। तो राधा माँ कहती हैं, वेयर अ मैन रीचेस बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, अ वुमन रीचेस बाय एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड इन इट्स होलनेस। मतलब वो कहते हैं जो जो पुरुष होता है ना, वो सब कुछ छोड़कर कोशिश करता है कि मुझे नॉलेज मिले, मतलब वो साधु बन जाएगा, हिमालय पे चला जाएगा, घर गृहस्थी छोड़ देगा। वही एक स्त्री इस सब कुछ को अपना कर वो नॉलेज प्राप्त कर लेती है। अगेन वो गाना जो मैंने भेजा था, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या जानोगे, वो वाला जो गाना मीना कुमारी वाला, तो उसमें भी यही है कि एक फीमेल जो होती है ना, तुम देखो फीमेल कभी भी घर संसार छोड़ती नहीं है, क्योंकि उसको पता रहता है वो छोड़ देगी तो उसके बच्चों का क्या होगा। उसका हमेशा ये सैक्रिफाइसिंग नेचर रहता है। मेल्स के लिए इजी होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाना, फीमेल्स नहीं करती। तो फीमेल्स उस पॉइंट ऑफ नॉलेज में पहुंचती है बाय एम्ब्रेसिंग, मतलब पूरा ये सारा कुछ जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं लाइफ में उसको गले से लगा कर, उसी में होलनेस फील कर कर, कंप्लीट फील होकर वो उस पीक ऑफ नॉलेज तक पहुंचती है। देयर इज़ नो पॉइंट इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो उन्होंने कहा, उद्धव ने कहा, तो राधा माँ कहती, योर एबिलिटी टू गिव इट एनी मीनिंग इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, आंसर्ड राधा। एंड अबाउट द परस्यूट्स ऑफ करेंसी इज नॉट द सेम एज परस्यूट ऑफ वेल्थ, pursuit of sensation is not the pursuit of happiness, pursuit of titles is not the pursuit of knowledge. These pursuits are in synergy for some time and they are at conflict later. You must wake up and open your eyes. परस्यूट मतलब भागना किसी के पीछे। तो वो कहती है कि तुम्हारी एबिलिटी लाइफ को एक मीनिंग देने का, एक मतलब देने का ही मीनिंग है लाइफ की। और सारे परस्यूट एक नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो सेंसेशन मतलब नहीं होता कि वो हैप्पीनेस है। आज अगर तुम्हें किसी के साथ एक सेंसेशन फील हो रहा हो कि अरे मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो हैप्पीनेस है, वो सिर्फ एक सेंसेशन है, एक फीलिंग है। हैप्पीनेस कुछ अलग चीज़ है। तो हमें जस्ट बिकॉज तुमको मतलब टाइटल चाहिए, किसी एक पदवी चाहिए, उसका मतलब ये नहीं होता कि सच में तुम्हारे अंदर वो नॉलेज है। तुम बहुत नॉलेजेबल होकर भी तुम्हारा कोई टाइटल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे आसपास हमारे लोग हैं जो बहुत हाई लेवल के भक्त हैं और ज्ञानी भी हैं, लेकिन उनको सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो चुपचाप अपने अपने अंदर ही ज्ञान और भक्ति के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है। तो वही कहते हैं कि ये सब से किसी को अगर बहुत बड़ा उपाधि मिल गया, दैट डज नॉट मीन कि वो इतना ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो यू मस्ट वेक अप एंड ओपन योर आइज। तो जागो और अपनी आंखें खोलो। कहाँ भाग रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो? वो सबके पीछे भागकर कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। Radha's answers turned all of Uddhav's learning upside down and inside out and presented him as a paradox. A paradox his doubting mind could never grasp. उद्धव्स ईगो सरेंडर। तो अब तक उद्धव ने जो सीखा था राधा माँ के साथ बात करके, वो सारा उलट पुलट हो गया। वो सारा उन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर सीखा था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली कॉर्पोरेट कल्चर नहीं, बट जैसे हम लोग सीखते हैं ना कि यही सही है, यही करना चाहिए, वही करना चाहिए। राधा माँ ने ऐसा प्रेम सिखा दिया कि उद्धव जी का पूरा दिमाग गोल गोल हो गया।
Uddhav's ego surrendered. The constant chatter of thoughts at the back of his mind stopped, and he saw a totally new world at the same place. An eternal peaceful world where everything seemed okay. जब हम ये भागना बंद कर देते हैं ना, मैं हमेशा कहती रहती हूँ ना, रैट रेस में मत दौड़ो। कहाँ भाग रहे हो? क्या मिल जाएगा? प्रमोशन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, बहुत बड़ी गाड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ा बंगला हो जाएगा, फिर तो सब छोड़ के चला जाना पड़ेगा। फिर ज़िंदगी जिया कब? और जिसके लिए हमने जन्म लिया वो किया कब? जो हम सीखने आए, जो हम समझने आए हैं कृष्णा जी के प्रति प्रेम, क्रिएटर को समझने आए हैं थ्रू हिज क्रिएशन, एसेट बनने आए हैं कि प्रभु हम भी कुछ आपके ही इस डिवाइन प्लान में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वो सब छोड़कर हम कहाँ फंस गए? सेम उद्धव की तरह इतना ज्ञानी होने के बाद भी उनको बेचैनी फील हो रही थी, और राधा माँ ने उनकी बेचैनी पूरी शांत कर दी। अब उनके सामने एक नया जग दिख रहा था उनको, जो कि बहुत पीसफुल है और सब कुछ ठीक है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है। On his way back to द्वारका, उद्धव sensed a big change within him. जब वो द्वारका वापस गए, उन्होंने अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज महसूस किया, बदलाव महसूस किया। He sang to himself, वो गाना गाने लगे। He offered lift to a sick man. एक बीमार आदमी को उन्होंने लिफ्ट ऑफर किया अपने रथ पे। He appreciated the sunset in the western sky. वो जब सूरज को डूबते हुए देखा तो वो उसकी ब्यूटी को निहारने लगे। He did not feel rushed to get home and work on getting his title. उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं दौड़ के घर जाऊं और जो उपाधि मैंने कृष्णा जी से रिक्वेस्ट की थी वो मुझे मिलना चाहिए। समझ रहे? मतलब वो रैट रेस में दौड़ना बंद कर दिया। एक बार देखो, हम में से सब दौड़ रहे हैं क्या? ये पाना है, ये अचीव करना, ये करना है। शांत हो जाओ। एक बार कृष्णा जी को महसूस कर लो, अपने अंदर सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। उनके प्रेम को फील कर लो, लगता है सब कुछ पा लिया, अब मेरे पास कुछ पाने को है ही नहीं, कुछ खोने को भी नहीं है। राधा माँ का जो प्रेम है, शी इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ लव, जब वो समझाती है तो समय रुक सा जाता है। ऐसा लगता है कि सांस भी ना लूँ, बस सुनते रहूँ, बस समझते रहूँ, बस महसूस करते रहूँ उनके प्रेम को। राधा माँ का प्रेम सोचो कितना स्पेशल है कि कृष्णा जी स्वयं उनके लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं, उनके प्रेम के लिए। स्वयं कृष्णा जी मेस्मराइज्ड है राधा माँ के प्रेम के लिए कि उनको चैतन्य महाप्रभु बन के आना पड़ा जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड फील राधा मास लव। तो जब राधा माँ समझाती है, इट इज़ अल्टीमेट। तो जब राधा माँ ने उद्धव को समझाया तो उद्धव इतने रिलैक्स्ड हो गए। ही गॉट कनेक्टेड विद द यूनिवर्स बेसिकली। वो गाना गाने लगे। आप लोगों ने महसूस किया होगा, जब कभी आप ऐसा कोई सेशन सुनते हो, कभी कभी मेरा सेशन सुनते हो, आप सबके फीडबैक्स आते हैं, उसमें आप लोग बोलते हो कि आपको बहुत शांति मिली। और जब आपको शांति मिलती है, आप देखते हो आप कैसे रिलैक्स हो जाते हो, फिर आप गुनगुनाने लगते हो, आप इंजॉय करने लगते हो लाइफ के, आपको छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगने लगती है। वही पहले आप चिड़चिड़ करते रहते हो, वही आपके दिमाग में इतना स्ट्रेस रहता है, ये करना है, वो करना है। आप ज़रा शांति से पीछे पलट के देखो खुद को कि इज़ इट रियली रिक्वायर्ड जितने देर आप दौड़ रहे थे? ऐसा क्या पा लिया आपने जो आप श्योर हो खोगे नहीं? जो पाया यहाँ पर वो सब कुछ खोना पड़ेगा ना। एक ही चीज़ है जो आप कभी खो नहीं सकते, वो कृष्णा जी का नाम है जो आपका है। मेरी ताकत यही है। मैं कभी ये नहीं कहती कि कृष्णा जी मेरे हैं, नहीं है वो मेरे, मैं उनकी हूँ, लेकिन मेरा जो है वो है कृष्णा जी का नाम। यही मेरा पोजीशन है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसी के बेसिस पे मैं ज़िंदगी में चलती हूँ कि मुझसे सब कुछ छिन जा सकता है, सब कुछ, लेकिन जब तक मैं कृष्णा जी का नाम ले सकती हूँ किसी भी फॉर्म में, मतलब जब तक मेरे दिमाग में ये कैपेसिटी है, मेरा दिमाग काम कर रहा है और मैं कृष्णा जी का नाम ले सकती हूँ, मेरे पास सब कुछ है। ये वाला फीलिंग देखो, लिबरेटेड वाली फीलिंग करवाती है क्या? और ये वाली फीलिंग कि उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, मेरा घर चला गया तो क्या होगा, मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, वो फीलिंग तुमको स्ट्रेस देगी, डिस्कम्फर्ट देगी,
और ये फीलिंग कि सब कुछ मुझसे छिन सकता है, क्योंकि सब कुछ मुझे यहीं पर मिला है ना, मुझे यहीं पर आकर मिला ना, मैं लेकर तो नहीं आई थी अपने साथ। तो जो मुझे यहाँ पर आकर मिला वो तो मुझे यहीं पे देकर जाना होगा ना, करेक्ट? तो फिर किस भ्रम में है हम? क्या प्राप्त करने के लिए इतना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, और जो एक्चुअली प्राप्त कर सकते हैं उसके पीछे तो कोई फोकस ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Next day he met Krishna. Krishna sensed the change too. Krishna smiled and said, "So let's talk about your title, Maharishi." तो कृष्णा जी को भी समझ में आया कि उद्धव बदल गए हैं, और वो मुस्कुराकर बोले, कृष्णा जी जैसे क्यूटली नॉटी नॉटी वे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो अभी तुम्हारे शीर्षक टाइटल के बारे में बात किया जाए, तुम्हें महर्षि टाइटल चाहिए था ना। उद्धव कहते हैं, आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन द टाइटल एनी मोर, मुझे अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा इस टाइटल में। और झुक के उन्होंने कृष्णा जी के चरण पकड़ लिए। कृष्णा जी खड़े हो गए और कहा, उद्धव को शोल्डर से पकड़कर उनकी तरफ स्माइल किए और कहा, योर जर्नी इज़ कंप्लीट, यू हैव अराइव्ड। तुम्हारा जो जर्नी है, तुम्हारा जो जर्नी समझते हैं आप, हाँ, वो भी कंप्लीट हो गया, तुम आ चुके हो, मतलब नाउ ही इज़ रेडी। Uddhav, I bestow you the responsibility of writing down my teachings in simple language for all those who do not have luxury of spending their life trying to be Maharishi. कृष्णा जी उन्हें कहते हैं, मैं तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि मेरी टीचिंग्स को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, जिनके पास ये समय नहीं है कि वो महर्षि बने। You will share the gems of knowledge that do not belong to any title such as महर्षि। ऐसे कुछ भी नॉलेज तुम नहीं दोगे जिससे महर्षि का टाइटल ऐसे मतलब झलकता हो। एंड फॉर दिस ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी देयर आफ्टर यू शैल बी नोन एज महर्षि। और जब तुम ये कंट्रीब्यूट करोगे ह्यूमैनिटी को, उसके बाद तुम महर्षि कहलाओगे। सो दिस वॉज द एंड ऑफ डिस्कशन। Isn't it amazing? तो इससे फिर हम उद्धव गीता की तरफ जाएंगे, जो कि हम चैप्टर नंबर 7 से शुरू करेंगे। हम लोग ऑलमोस्ट 57 मिनट्स हो गए, बट आई विल क्विकली स्टार्ट। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम लगेगा, बट यस। सो अभी आपको एक बैकग्राउंड समझ में आ गया उद्धव के बारे में, उनका इंटरेक्शन विद राधा माँ, उनका इंटरेक्शन विद गोपीज, उनका इंटरेक्शन विद कृष्णा जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो इफ ऑल दिस इज़ बीइंग कवर्ड लेटर ऑन, बट मेरा मन था कि मैं इससे शुरू करूं। ओके, सो चैप्टर नंबर 7, अब हम श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर नंबर 7 से शुरू करते हैं। लॉर्ड कृष्णा इंस्ट्रक्ट्स उद्धव। एज डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर, द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा रिप्लाइड टू उद्धवा's prayerful entreaty that he be allowed to return with him to his abode. ओके, इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ। बेसिकली अभी टाइम आ गया कि कृष्णा जी को वापस वैकुंठ जाना होगा, तो उन्होंने ये चीज़ उद्धव को बोली, और फिर उद्धव जी बहुत प्रे करते हैं कि उनको भी कृष्णा जी के साथ जाने को मिले। Krishna advised Uddhav to take to the renounced order of sannyas, and when Uddhav showed interest in more elaborate instruction, the Lord further described the Avadhuta's account of his 28 spiritual masters. तो जब उन्होंने कृष्णा जी ने उद्धव को कहा कि अभी तुम्हें संन्यास लेना होगा, और फिर जब उद्धव ने और ज़्यादा इंटरेस्ट बताया कि मुझे थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, तब उन्होंने अवधूत अकाउंट ऑफ हिज 28 स्पिरिचुअल मास्टर्स के बारे में बोला। वो क्या है मुझे पता नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। After hearing Uddhav's prayerful request to be taken back with him to the spiritual world, Lord Krishna informed him that he was indeed desirous of returning to his own personal abode because the purpose of his descent had been successfully fulfilled and the misfortunes of Kali Yuga would soon beset the earth. तो कृष्णा जी कहते हैं कि देखो, मैं जिस पर्पस के लिए अर्थ पे आया था वो पर्पस तो अभी ख़त्म हो गया, और बहुत जल्दी कलयुग स्टार्ट हो जाएगा, और कलयुग बहुत भयंकर होगा।
तो इसलिए अभी तुमको संन्यास लेना होगा. He thus advised Uddhav to take up sannyas by fixing his mind upon him and establishing him in theoretical and realized transcendental knowledge. बोला अभी मेरे तरफ तुमको अपना दिमाग को फिक्स करना होगा और जो भी नॉलेज मैंने दिया है उसको उसका ध्यान करना होगा. द लॉर्ड फर्दर इंस्ट्रक्टेड उद्धव दैट वाइल रिमेनिंग अनटच्ड by contamination and compassionately disposed to all beings, he should begin wandering throughout this temporary world, which is simply the combined manifestation of the Lord's illusory energy and the imagination of the living entities. और उन्होंने उद्धव को बोला कि ऐसे जब जब तुम मेरे तरफ देखो, दिस इज सच ए ब्यूटिफुल नॉलेज. इससे हमें सीखना है. कली युग में मतलब कृष्णा जी तो चले जा रहे हैं, अब उद्धव को तो रहना होगा. तो वो उद्धव को कहते हैं कि तुम सन्यास जैसे सन्यासी जैसे रहो और पूरा दिमाग मेरे तरफ मेरा मेरा ध्यान लगाते रहो. मतलब मेरे ऊपर तुम्हारा फोकस होना चाहिए. इससे यू विल बी अनटच्ड बाय कंटेमिनेशन. कंटेमिनेट नहीं होगे. कलयुग का भयंकर कंटेमिनेशन है ना. कलयुग किसी को नहीं छोड़ता, सबको कंटेमिनेट करता है. व्हाट इज कंटेमिनेशन? वो सारे जो नेगेटिव लोअर इमोशंस है ना, वो षड्रिपु, वो सारे अंदर आ जाते हैं हमारे और हम बहुत गड़बड़ करते हैं. इससे बचना है तो हमेशा किसका चिंतन करना है? श्री कृष्णा का. ठीक है. तो ऐसे कंटेमिनेशन से बचते हुए कंपैशनेटली डिस्पोज टू ऑल बींग्स, सबके साथ करुणा बनाए रखना है. करुणामय होना है. कंपैशन खो दिया, अगेन दिस इज नॉट व्हाट कृष्णा जी सेज. कृष्णा जी हमेशा कंपैशन की बात करते हैं. ही शुड बिगिन वॉन्डरिंग थ्रू आउट दिस टेम्पररी वर्ल्ड. इस टेम्पररी वर्ल्ड में उसको भटकना होगा. विच इज सिंपली द कंबाइंड मैनिफेस्टेशन, जो कि कॉम्बिनेशन है. क्या कॉम्बिनेशन है? ऑफ लॉर्ड्स इल्यूशनरी एनर्जी. लॉर्ड्स इल्यूशनरी एनर्जी मतलब माया वाली एनर्जी एंड द इमेजिनेशन ऑफ द लिविंग एंटिटीज. और जो जो सारे लिविंग बींग्स हैं उनका इमेजिनेशन है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. ये सब जानकर उनको उद्धव को यहाँ पे रहना होगा. ठीक है. सो यहाँ पर ये वाला हम लोग स्टॉप करते हैं. मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वाला जल्दी से शुरू करने की, बिकॉज इवन आई एम एक्साइटेड कि आगे क्या होता है और आगे कृष्णा जी क्या कहते हैं. सो आई होप आप लोगों ने उद्धव गीता का फर्स्ट सेशन एंजॉय किया है. आई वुड अप्रिशिएट योर फीडबैक्स. अगेन मैंने जैसे कहा है कि मैं सिर्फ माउथ पीस हूँ. जो बोलना है कृष्णा जी बोलते हैं. तो जो कृष्णा जी बोल रहे हैं और जो कृष्णा जी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं खुद भी पढूं और आप लोगों को भी समझाओ, ये इटसेल्फ बहुत ज़्यादा बड़ी बात है. मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, आप कोई और यूट्यूब पे सुन सकते हैं. इट्स योर विश. मैं तो ये अपने लिए बना रही हूँ सो दैट मैं सुन सकूँ बाद में. ठीक है. सो हरे कृष्णा, और जल्दी मिलते हैं विद द सेकेंड सेशन. बाय बाय. हाँ, लेट मी जस्ट से थैंक यू. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा. बोलो श्री प्रभुपाद की जय. थैंक यू राधा कृष्णा, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि उद्धव गीता आज मैं स्टार्ट कर पाई. प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये कंटिन्यू कर सकूँ और बहुत सारे सेशंस बना सकूँ. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.